हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। बेटा आज अपना लेक्चर नंबर है 12। 12 नंबर लेक्चर में 4.2 एक्सरसाइज का थर्ड सम करेंगे। पहले सम में देखिए क्या कहता है। कल अपने 2 तक कर लिए थे ना बेटा सम, आज थर्ड सम है। फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। वही बात, लेट्स सपोज वन नंबर इज x, अनदर नंबर, दूसरा नंबर कौन सा होगा बेटा? एक यदि x है तो इन दोनों का जोड़, अगर एक x तो एक दूसरा स्थाई माइनस एक्स। ये सर कैसे बनाते हैं x माइनस स्थाई हो या x, ये कैसे पता लगता है? ये देखते हैं। देखो बेटा, हमने एक माना, अगर मान लो गलती से हम दूसरा मान लेते हैं x माइनस स्थाई, हमें पता नहीं लग रहा, तो इन दोनों का जोड़ करके देख लिया करो। क्या आ गया? 2x माइनस स्थाई, 2x माइनस स्थाई। और कहता क्या है? वो क्या कह रहा है? वो कहता है इन दोनों का जो जोड़ है वो 27 है। तो इन दोनों का जोड़ ये बन गया और सामने 27 है। तो क्या करेंगे अब? तो ये तो कोई कट ही नहीं रहा ना, ये तो x की वैल्यू आ गई उल्टा। 2x 27 उधर जाकर प्लस का हो गया और x की वैल्यू क्या आ गई? 27। एक 27 हो गया, दूसरा 0 हो गया, ये तो x की वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या हो गया? ये हमें पता लग गया, ये जो लिया x माइनस 27 वो गलत हो गया। बेटा ये जो बातें मैं बता रहा हूं ना, शायद किसी टीचर्स के पास इतना टाइम ना हो। मैं टीचर्स नहीं हूं, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूं, मैं तो खुद सीख रहा हूं, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं होता क्योंकि उन्होंने और बच्चों को भी पढ़ाना होता है, ठीक है? और मैंने और बच्चों को नहीं पढ़ाना होता, मैंने सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं, मैंने आपको सिखाना है। पढ़ तो आप पिछले 10-12 साल से ही रहे हो, मैंने सिखाना है। अगर मान लो हमने x और x माइनस 27 लिया तो ये तो x की वैल्यू आ गई। अब क्या करो? तो अपने दिमाग में एक कंसेप्ट रखा करो, अगर मान लो हम दोनों का जोड़ x और 27 माइनस एक्स लेते हैं तो ये x से ये x कट जाएगा और 27 बराबर 27। इसका मतलब हमने जो इक्वेशन ली है वो बिल्कुल सही है। वो क्या कहता है? एक नंबर x मान लिया, दूसरा 27 माइनस एक्स। अच्छा, फाइंड 2 नंबर हुज सम इज, साथ में ये भी लिख लो, सम ऑफ दीज नंबर्स। इन नंबरों का सम हमें ऑलरेडी गिवन है बेटा 27। ये गिवन है, ये हमें दिया हुआ है। वो ऊपर वाला तो चलो हमने माना है, ये ना भी रब करता तो भी चल जाता। चलो 27 तो हमें दिया हुआ है। अब कहता क्या है? एंड प्रोडक्ट इज 182। पहले हमने एक नंबर x और दूसरा 27 माइनस एक्स, इसको तो हमने चलो मान लिया था। एंड प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार इन दोनों का प्रोडक्ट दिया। नंबर कौन से? x और 27 माइनस एक्स। x और 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। अब कर लो, 27x आ गया, इससे इसको की और इससे इसको की, तो बीच में माइनस क्या? माइनस एक्स स्क्वायर 182 आ गया बेटा। अब क्या आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर है, फिर वही मल्टीप्लाई माइनस वन बाय बोथ साइड्स, दोनों तरफ माइनस 1 से गुना करने पर। ये क्या था? एक्स स्क्वायर हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर हो गया। पहले क्या करो बेटा, इसको ना माइनस इधर ले आओ और इज इक्वल टू 0 कर लो, नहीं तो फिर वही रह जाएगा। वो उधर प्लस का था, इधर माइनस का हो गया। अब क्या हो गया? एक्स स्क्वायर और 27x प्लस का था तो माइनस का, वो माइनस का तो प्लस का। ये लो, ये हमारे पास क्या आ गया? 27x
माइनस का। अब इन दोनों का क्या करना है, दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको जोड़ने पर 27 बने और गुना करने पर क्या आ जाए 182। दोनों को जोड़ने पर, क्योंकि जुड़ेंगे तो ही माइनस का साइन रहेगा। मान लो हमने मान लिया 10 और 17 को 10 से किया तो 170 आ गया, हमें 182 चाहिए। कल वाली बात ही हो जाएगी बेटा। उसमें शायद मैंने लास्ट वाले सम में ये कह दिया था 55 में 20 गुना 35 और 25 गुना 30 वाला बात को आपको निकाल कर दिखाया था। 40-15 कर लिया था, बाकी मैंने आपको नहीं बताया था कैसे करने, निकालना भी बता दिया था। अब मान लो 10 और 17 मान लिया, नहीं समझ आ रही, इधर से एक घटा दो सॉरी बेटा, इधर से एक घटाया, इधर एक जोड़ा, 16 और 11 ये तो बन गया 176। कहने का मतलब है नज़दीक ही है। 12 और 15 बारी है 180, ये भी बात नहीं बन रही। अच्छा अब इधर 13 कर दे और इधर 14, ये मेरे को लगता बन जाएगी। 14 दाया 140 और 140 और 42 182। बेटा चाहता तो ये मैं ना लिखता और फिर वही डिस्क्रिमिनेंट से निकाल कर दिखाता, लेकिन टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाता है थोड़ा सा। बेटा ऐसे टुकड़े बनाने कैसे सीखोगे, मान लो पहले मैंने 10 ले लिया, अब आपको इतनी तो कॉमन सेंस है, अभी 10 वाले को किसी से गुना करेंगे लास्ट में 0 आएगा, हमें 2 चाहिए। तो आप अपने दिमाग में क्या किया करो, 3 और 4 2 और 6 ऐसे 2 टुकड़े अपने दिमाग में सेट कर लिया करो। भी उनको ही गुना करने पर 2 आएगा, उनको ही गुना करने पर 2 आएगा। जब मान लो 8 और 9 भी हो गया और 8 और 9 हो गया, 9 और 8 करेंगे वही बात, 6 और 2 और 4 और 3, बात तो एक ही हो जाएगी ना, इसको आगे पीछे कर लोगे तो। और एक और कौन सा आ जाएगा, 7 और 6, 7 6 42, पीछे 2 आना चाहिए। तो किन किन को गुना करने पर आ रहा है तो वो देख लेना। 2 वाला आ गया, 3 वाला आ गया, अब 4 को किससे करे, 4 को 3 से करनी थी, आ गया। 5 को किसी से करने पर होता ही नहीं, 6 को 7 से करे, 7 को 6 से करे, 6 को 7 से की तो 7 को 6 से, वो 4 नंबर ही बनेंगे बेटा। इन 4 नंबरों का ही आपस में ऐसे 2 पेयर बनेंगे, तो वो पेयर कौन सा है, 12 और 13 और 14। अच्छा अब क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182। अच्छा अब क्या आ जाएगा बेटा, x से x कॉमन आ गया, x माइनस 14। अब फिर वही बात बेटा, x माइनस 14 इधर बिना देखे ही लिख दिया करो और माइनस 13 से इसको गुना कर दो। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, x माइनस 14 और x माइनस 14 में x माइनस 14 आ गया, अंदर क्या बच गया, इसमें से अंदर क्या बचेगा x, इसमें से अंदर क्या बचेगा, ये माइनस 13, ये लो x माइनस 14 और माइनस 13, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, x बराबर 14, x बराबर 13। 14 और 13 इसके क्या आ गए बेटा, 14 और 13 इसके क्या आ गए, इसके रूट्स आ गए, मूल आ गए, मूल। इसके 2 मूल बनेंगे, 13 या 14। अगर इसे 14 मानेंगे तो ये क्या आ जाएगा 13, अगर इसे 13 मानेंगे तो ये क्या आ जाएगा 14। कैसे सर, अगर 13 लिखा तो 27 में 13 गए तो कितना आ जाएगा बेटा 14, अगर 14 लिखा 27 में 14 गए तो 13। क्या उसके दोनों मूल बन रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल बन रहे हैं। Hence we verified that x is equal to 13 over 14 are roots of this equation। ये इक्वेशन के 13 और 14 मूल है। बस थोड़ा सा बेटा दिमाग लगाना पड़ता है, वैसे तो सिंपल दिया होता है। ये देखो 2 क्रमागत धनात्मक, 2 क्रमागत कंटिन्यू नंबर बेटा बोल रहा है, कंटिन्यू कंसेक्टिव नंबर है, जो उसके पूर्णांक इंटीजर ज्ञात करने हैं बेटा,
इसके इंटीजर ज्ञात करने हैं, उनके वर्गों का योग, दैट इज ए पॉइंट। स्क्वायर, स्क्वायर तो नंबर क्या होंगे बेटा, मान लो, अब मैं इंग्लिश में नहीं लिखूंगा बेटा, मान लो पहला पूर्णांक x। अच्छा, फिर क्रमागत संख्या का दूसरा क्या होता है बेटा, क्रमागत संख्या का दूसरा पूर्णांक। कल भी बेटा मैंने आपको बताया था, अभी दूसरा इंटीजर क्या होगा, कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते जाते हैं ना बेटा। तो उसने पॉजिटिव लिखा हुआ है, धनात्मक, धनात्मक पहले शब्द लिख दिया, पॉजिटिव है, 2 में 1 जुड़ रहा है, अगर एक x है तो दूसरा क्या आएगा, x + 1, कहीं से भी ले लो। ये 3 था तो 3 में क्या जुड़ा बेटा, 3 में 1 जुड़ा, कहने का मतलब है x = 3 था तो x + 1 हो गया ना, x + 1 हो गया। एक x है तो दूसरा क्या होगा बेटा, x + 1। अच्छा, अब क्या कहता है, इनका योग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों का योग है बेटा, इन दोनों का योग है कितना, 365। इन दोनों का योग बेटा, सॉरी फिर मैंने भूल जाना था, इन दोनों के वर्गों का योग, इन दोनों के वर्गों का योग, वर्गों का योग है बेटा इनका। अब बेटा वर्गों का योग है तो वर्गों का योग निकाल देंगे भाई, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। अब मैं तो भाई फॉर्मूला भूल गया a + b की स्क्वायर का, अब क्या करें, इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब है a + b, a + b। अगर कभी फॉर्मूला भूल जाओ, वैसे तो ये फॉर्मूला तो नहीं भूलेंगे, ये 5th से चलता आ रहा है, 6 साल हो गए पढ़ते को, a + b की होल स्क्वायर का a² + b² + 2ab, ये तो नहीं भूलते। 3 वाला कभी कभी भूल जाते हैं, माइनस वाला खास करके, ऐसे लिख लिया करो। अब देखो बेटा x², अब क्या है, x² + 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 2ab, 2ab 2 × x × 2x ही आ जाएगा बेटा, 365। समझ आ गई बेटा, क्या नहीं आई तो ये लो भाई, कोई भी बच्चा कंफ्यूज ना हो कभी भी, एक स्टेप और लिख लेंगे, 2ab, ये लो, a की स्क्वायर b की स्क्वायर 2ab, x² + x² + 1 और 2x = 365। अब क्या करते हैं, -365 = 0। बेटा अब x और x कितना हो गया, 2x², और 2x तो पहले ऑलरेडी पढ़ा ही है, और 365 में से 1 गया, 364, एक ये रहा ना बेटा, 0 आ गया। अच्छा, अब इसे 2 से डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड्स, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, दोनों तरफ 2 से यह क्या रह जाएगा बेटा, x² + x -182, 2 से किया तो 2 × 2 2 × 8 = 16, और x² प्लस ये ना बेटा, x -182, अब ऐसे 2 फैक्टर बनाओ जिनको गुना करने पर क्या आएंगे बेटा, 2, जब दिया ही क्रमागत है ना तो साथ साथ ही आएंगे 2। बड़े में से छोटे को घटाएंगे, ऐसे 2 फैक्टर ढूंढने पड़ेंगे। क्या फैक्टर ढूंढने पड़ेंगे बेटा, आपके पास जवाब पड़ा ही है, आपके पास ऊपरले सम में ही जवाब पड़ा है बेटा। ये लो, 14 और 13 बनाए थे, इसके भी 14 और 13 बना दो, क्योंकि 14 को 13 से किया तो 182, उसमें दोनों माइनस के थे, इसमें 14 क्या आएगा, प्लस का। ऊपर वाले को ही कॉपी पेस्ट कर लेना, मेहनत नहीं करनी पड़ी इस सम में। क्या आ गया बेटा, x - 13 = 0 और x + 14।
इक्वल टू 0। अच्छा, अब x की वैल्यू कितनी आ गई 13 और x की वैल्यू -14, x की वैल्यू -14। अब क्या करेंगे, अब इसका क्या करेंगे, जिसके वर्गों का योग बेटा अगर -13 भी आ गया है तो 14 को 14 से करेंगे 196 और -13 को 2 बार अगर गुना करेंगे तो -13 गुना -13 प्लस 169 हो जाएगा, 169 हो जाएगा। और 196 में 169 जब जोड़ोगे ना बेटा तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 365। 196 और 169 को जब जोड़ोगे तो जोड़कर देख लेना बेटा, 196 और 169, 9 6 15, 9 6 15 और 1 16 अंसल 365 बन गया। क्या हमारा जवाब सही है? ये क्या बन जाएगा, और भी लिख देता हूँ थोड़ा सा, 14 का स्क्वायर और -13 का स्क्वायर, इसीलिए उसने वर्गों का योग दिया होगा, क्योंकि नहीं तो -3 अगर वैसे गुना करते तो -182 आ जाता। उसने क्या लिखा है, पूर्णांक ज्ञात करे जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो वर्ग कभी भी करेंगे माइनस माइनस की गुना करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली प्लस बन जाएगा। मजे वाला सम था बेटा। हमारे क्या रूट्स आगे, x बराबर 13 और x बराबर -14, लेकिन उनका जब हमने स्क्वायर निकाला तो क्या बन गया 365। आगे करते हैं बेटा, देख लो ये हाँ जी स्टूडेंट्स, फिफ्थ सम देखिए। अब फिफ्थ सम, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज का एल्टीट्यूड किसका बोल रहा है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, समकोण जिसका एक जो कोण होता है वो कितना है 90 डिग्री का होता है बेटा। समकोण त्रिभुज का एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा आगे लिखा है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, 7 सेंटीमीटर कम है उसके बेस से। तो बेटा हम बेस मान लेंगे, अगर बेस से 7 सेंटीमीटर कम है एल्टीट्यूड जो उसका है, एल्टीट्यूड क्या बोलते हैं बेटा, जो इसका शीर्ष लंब है जिसे आप परपेंडिकुलर भी बोलते हो, ये इसका क्या है एल्टीट्यूड। ये एल्टीट्यूड कितना है बेस से, बेस अगर x है तो ये कितना है x -7। बेटा अब देखो, अब ये नहीं कह रहा उन दोनों का सम 7 है, नहीं तो क्या लिखना था, एक x और दूसरा 7 -x। अब क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, वो कहता इससे वो 7 कम है। अगर ये x है तो ये x -7 है, ये तो कॉमन सी बात है ना। और इफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है 13 सेंटीमीटर, ये लो ये 13 है और ये बेस है जो वो x है, क्या लिखेंगे, लेट्स सपोज द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज, राइट एंगल ट्रायंगल इज बेस कितना है x, देन फिर कितना एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा x -7 बेटा। अगर ये x सेंटीमीटर है तो ये x -7, वो क्या कहता है बेस से 7 कम है, तो लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, 80 क्यों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कहता है वो, हमारे पास फार्मूला होता है बेटा, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर की स्क्वायर बेस की स्क्वायर, क्या कहते हैं हिंदी में, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अच्छा बेटा आधार कौन सा है, ये नीचे क्या है, ये आधार है जिसे बेस कहते हैं। ठीक है, ये हमारा कर्ण है जिसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं,
हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और ये एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर जिसे हम शीर्ष लंब कहते हैं, पंजाबी च शिखर लंब कहते हैं बेटा, एनू शिखर लंब कहते हैं, एनू आधार कहते हैं, तो एनू करण ही कहते हैं बेटा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हो गया, ये हिंदी में लिख दिया। अब क्या कहता है, जो वैल्यू दी है बेटा भर देते हैं। हाइपोटेन्यूज की कितनी है, 13 की स्क्वायर। अच्छा, परपेंडिकुलर x माइनस 7, x माइनस 7 है ना बेटा, हाँ जी, और बेस x स्क्वायर। फर्क कुछ नहीं पड़ना था अगर ये मैं x स्क्वायर भी भर देता, लेकिन जो लिखा है मैं वही भरना चाहता हूं। 13 को 13 से किया 169, ये आ गया अब x स्क्वायर। बेटा अब a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मेरे को नहीं आता। आपको 1 मिनट का टाइम दिया, जैसे अपने सारे मान लो अपने पास आया था a माइनस बी की क्यूब, तो a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी करके बनाया था, और फिर आया था a प्लस बी का स्क्वायर। तो मैंने a प्लस बी और a प्लस बी का बनाना सिखाया था कैसे बनता है। इसका आप अपने आप लिखना एक बार, क्या लिखोगे? मेरे को इसका फॉर्मूला नहीं आता बेटा, ये मैंने दोनों आपको बताए थे बेटा। अगर मान लो हमें इसका फॉर्मूला नहीं आता, तो x माइनस 7 का क्या दे रखा है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अगर आप फॉर्मूला बनाने में कभी भी गलत हो जाओ तो ऐसे करके गुना कर लेना मेरे बेटे। तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। b कितना है, 7 बेटा, 7 को सीधा लिख दो 49, 7 के स्क्वायर को 49, और माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab भी होता है, 2ab, 2 गुना x गुना 7, 14x। ये लो, अब क्या करूं, इधर ही 169 ले आते हैं। पहले क्या करते हैं, जोड़ ले, जोड़ लो, चलो x को x से जोड़ा 2x स्क्वायर, 14x माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, और इधर 0 लिख देते हैं। 169 उधर चला गया बेटा। अब क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 में से 49 गए, 120 माइनस का आएगा बेटा, क्योंकि बड़े के साथ साइन है जो माइनस का है। बस बेटा यही छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते रहना, एक दिन अपने चौंठे चक देंगे, उठा देंगे, क्या फट्टे चक देंगे ना, तो चौंठे चक देंगे बेटा, सारा कुछ अच्छा अच्छा कर लेंगे। ठीक है, 120 है बेटा। अब क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड्स, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर क्या आ गया मेरे बेटे, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, 60 ही आएगा ना, हाँ जी बेटा यही आएगा। अब एक जो बड़ा है वो माइनस का और प्लस छोटा है जो प्लस का, क्या किसमें घटाएं जोड़े, उन दोनों को जोड़ करने पर तो आए 7। जैसे मान लो मैं लिखता हूं 10 और 3, बेटा ये मैं आपको इसलिए सिखाता हूं बार बार, कभी भी आप गलत ना हो। इधर एक घटाते जाया करो, 10 है ना बेटा, घटाने से ये एक और बढ़ जाएगा आपकी भाषा में, लेकिन माइनस है तो या 11 कर दिया करो या 2 कर दिया करो। 11 और 2 का भी नहीं आता, 10 और 3 का भी नहीं आता, या 12 कर देते हैं या 1 कर देते हैं, ये तो बात ही गड़बड़ होगी बेटा। नहीं बेटा, हमने बनाना तो 7 था ना, अब इनका तो 7 आ नहीं रहा, 11 और इधर 1 बढ़ाना था, 1 बढ़ाना है, उधर 1 घटाना है, इधर 1 बढ़ाना है। 11 4, 11 चौक 44, यहाँ पर 30 होता, इन दोनों की गुना करते तो माइनस 30, माइनस 44 होता, ये बन गया, ये बन गया। करी ऐसे करा करो बेटा, एक 10 ले लिया करो पहले अगर इसका बनाना है। और इसको ये पता कैसे लगाना है बेटा, जब दोनों माइनस के है
तो बड़े वाला माइनस का और उसमें कुछ प्लस होगा। ये बेटा मैंने आपको शुरू में करवाया हुआ है, शायद 1.3 या 4 थी, इधर इंडेक्स बनाकर करवाया था। फिर भी जरूरत पड़े तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। एक मैं आपको ये भी बताऊंगा किस प्रकार से, मान लो हाइपोटेन्यूज आपके पास 13 है, बाकी दो क्या आएंगे, 5 और 12 आते हैं, वो क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, वो भी आपको जनरेट करना सिखाऊंगा कैसे बनता है। अब इसके क्या बन गया बेटा, 12 और 5x माइनस 60। ये लो बेटा 12 और वो बन गए, तो x कॉमन आ गया, x माइनस 12 प्लस 5 x माइनस 12। क्या क्या आ गया रूट इसके, क्या क्या आ गया बेटा, क्या बन गए, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x बराबर 12 और x माइनस 5। क्या कहता गया था, फाइंड द अदर टू साइड्स, फाइंड द अदर टू साइड्स। बेटा अब देखो कोई माइनस वाली साइड ले लेंगे क्या, माइनस वाली लेंगे क्या प्लस वाली लेंगे। बेटा आप चाहे दोनों में कुछ भी ले लो, क्योंकि ऊपर क्या दिया हुआ है, स्क्वायर, कुछ भी ले लेना। अगर हम x बराबर 12 फिल करते हैं ना, तो बेटा यहाँ पर 12 किया, 12 माइनस 7 तो क्या आ गया 5 और ये 12। अगर -5 वहां पर फिल करते तो -5 और -7 कितना हो जाता बेटा, -12, -5 और -7 -12, और नीचे फिर क्या आ जाता, -5। तो -5 का जब हम करते, मान लो बेस -5 है, तो वो क्या आ जाता, फिर 25 हो जाता, और ये -12 का 144 हो जाता। दोनों में कोई भी पावर फिल कर लेते, लेकिन हमने पॉजिटिव जो है ना उसे फिल करना होता है बेटा। पॉजिटिव फॉर्म को फिल कर देना, आपके ये दोनों रूट्स आ गए बेटा। ठीक है, नेक्स्ट सम करते हैं, इसे देख लो मेरे बेटे। हाँ जी स्टूडेंट्स, आज का लास्ट सम देखिए क्या कहता है। कुटीर उद्योग में बर्तन बनते हैं, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। बेटा हमेशा ही ऐसा दिया होता हमारे पास, निर्माण लागत उस दिन बर्तनों की संख्या से, जितनी एक दिन में बर्तनों की निर्माण होता है ना, उसके दुगने से 3 अधिक है। तो यदि उस दिन की निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करें। क्या कहता है बेटा, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन ए डे। It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number। सबसे पहले क्या आएगा बेटा, सबसे पहले प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन बर्तनों की संख्या के, उस दिन बर्तनों की संख्या के, मान लीजिए, मान लो कुटीर उद्योग में बर्तनों का क्या आ रहा है बेटा, बर्तनों के निर्माण की संख्या कितनी है, निर्माण की संख्या कितनी है, निर्माण हो रहे हैं कितने बर्तन है बेटा, वो x है। उस दिन बर्तनों की संख्या के दुगने से अधिक है। प्रत्येक नग की निर्माण लागत, पहले तो निर्माण कितनी है, अब निर्माण लागत बर्तन, निर्माण लागत बर्तन की संख्या, वो क्या दी हुई है, वो क्या दी हुई है, जितने निर्माण हो रहे हैं बर्तन उसके दुगने से 3 अधिक। पहले तो बर्तनों के निर्माण की संख्या मान ली, फिर क्या कहता है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग जो बन रहा है ना, प्रत्येक पीस है जो बर्तन का कुछ भी बन रहा है, जग थाली गिलास कुछ भी बन रहा है, उसकी लागत कितनी है बेटा, उस दिन जितने बर्तन निर्मात होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, प्रोडक्शन हो रही है, उसके दुगने से 3 अधिक है। तो लिख दिया
3 अधिक हो गए, ये लागत की होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कहता है बेटा, ATQ में क्या कहता है, वो कहता, उसके बाद क्या कहता है, यदि उस दिन की निर्माण लागत, ये बेटा ध्यान से लिखना, उस दिन की निर्माण लागत x इंटू 2x प्लस 3, उस दिन की निर्माण लागत 90 रुपये है। ये कैसे होता है बेटा, मान लीजिए एक दिन में एक मशीन 12 सेट बनाती है किसी भी चीज के, बर्तनों के 12 सेट बनाती है, डिनर सेट, स्टील वाला डिनर सेट आता है ना, वो बनाती है 12। मैं कहूं 5 मशीनें कितने बनाएगी, तो आप 1 मिनट में कह दोगे सर 60। किया क्या आपने, इनको गुना करना पड़ता है बेटा, x इंटू 2x प्लस 10। ये निर्माण करने की बर्तनों की, ये लागत वाले बर्तनों की संख्या, इन दोनों को गुना करते हैं तो वो कितना आता है कि संख्या क्या थी निर्माण लागत वाली, 90 रुपए थी, 90 रुपए है, तो 90 रुपए कर दी बेटा। इन दोनों को अब गुना कर लो, x को इससे कि 2x किया 3x और 90 उधर, इधर आकर माइनस का हो गया 0। ये क्या बन गया, फिर वही बात, 2 को 90 से किया तो 180, बीच में क्या बनाना है, माइनस का 180 आया ना, जिसके साथ ना बेटा ये जो मध्य फैक्टर होता है ना, मध्य जो बीच का होता है, इसे बोलते हैं मिडिल फैक्टर। जो मिडिल नंबर होता है ना, इसके फैक्टर बनाने होते हैं। इसके साथ बड़ा साइन किसका है, बड़ा है बेटा प्लस का, तो बड़ा अब प्लस का, और चाहिए किसका हमें, माइनस का, तो प्लस माइनस हो गया ना, एक बड़ा वाला प्लस और माइनस। कैसे बनाएंगे, मान लो हमारे पास 18 हमने इनका जोड़ क्या बनाना है, इनका जोड़ 3 आना चाहिए। मान लो यहाँ पर मैं 18 लिखता हूँ, तो यहाँ पर माइनस का क्या लिखना पड़ेगा मेरे बेटे, 15। 18 में से 15 गए तो 3 आ गया, ये तो सही होगी बात। थोड़ा सा इधर कर लो बेटा, मिक्स ना हो जाए आपका, ये प्लस का ये माइनस का, एक प्लस का 15, 18 और 15, 18, 3 यहाँ से लिया बेटा मैंने, ये 3 भी साथ लिख लेता हूँ। 18 में से 15 गए तो 3 आ गया, 18 में से 15 गए तो 3 आ गया। लेकिन 18 को 15 से गुना करेंगे तो हमें तो 90 चाहिए ना बेटा, इसको छोड़िए। अब थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, हम क्या करते हैं, क्या ले लेते हैं, 10 और 7, 10 और 7 क्या आ गया 3, लेकिन इनकी गुना करने पर 70 आ रहा है। और हमारे को वैसे भी हमारा क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि हमारे पास क्या है बेटा, हमने इनका गुना करने पर क्या बनाना है 180, तो ये 70 ही बन रहा है, ये 70 ही बन रहा है। इधर एक बढ़ाते जाए उधर घटाते जाए, ऐसे करते हैं। इधर 11 कर दूं, 11 कर दूं, 11 और इधर 4, ये तो और कम बन गया। 11 में से 4 गए, 11 में से 4 जाएंगे, एक बढ़ाया है तो एक घटाना था ना बेटा, 8 करना था, एक घटाना था, एक बढ़ गया एक घट गया, अब एक बढ़ गया एक घट गया, 12 नया 108, चल तो रही है बात। 13 और 10, 13 दाया 130, 14 और 11, क्या कर क्या रहा हूं, इन दोनों को यदि घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, गुना कर रहा हूं 14 को इससे की, तो अब 15 और 12, ये बात बन गई 15 12 180। बेटा मैं बार बार आप पर टाइम लगा रहा हूं, मेरे को सीधा भी लिखना आता है, 15 को 12 से किया तो 180, लेकिन मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 3 हमें चाहिए प्लस का। एक बड़े के साथ जो भी निशान हो वो बना लिया करो, आप ये मत सोचा करो क्या बनेगा, ठीक है बेटा। तो अब क्या करेंगे, अब मान लो मैंने 15 और ये लिख लिया, अब इसके फैक्टर नहीं बन रहे, तो अब 12 को आगे ले आओ एक बार, ये मैटर नहीं होता कैसे लिखना है, 2x²। अब क्या करेंगे 12x प्लस 15x माइनस 90। अब 2x में, दोनों में से 2x कॉमन निकल गया, अंदर x माइनस 6 रह गया, यहां पर 15 और x माइनस 6, क्या आ गया बेटा x माइनस 6 और x प्लस 15, यही आएगा ना,
x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। पहली बार है, मेरे को लगता अपना यहीं पर ही पूरा आ गया, नहीं तो आगे लिखना पड़ता है x माइनस 15। अच्छा, वैल्यू किसकी पुट आएगी, ये पढ़ा रहने देता हूं बेटा, आपको समझने में मदद करेगा। रफ वर्क लिख दो, रफ लिख दो, रफ, ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इधर लिख लेते हैं। x बराबर 6 और x बराबर माइनस 15। बेटा अब हमने कौन सी वैल्यू पुट करनी होती है, पॉजिटिव, क्योंकि x बराबर माइनस 15 आएगा तो इसमें हम क्या कर लेंगे बेटा, यहाँ 2x था, 2x बराबर 2x, ये 2 था ना, 2x प्लस 15 था, तो माइनस आ गया, तो x बराबर माइनस 15/2। तो ये बेटा सूट ही नहीं कर रहा, क्योंकि माइनस 15 इसमें फिल ही नहीं हो रहा, और x बराबर 6 अगर भरते हैं, x बराबर 6 भरते हैं, तो बर्तनों की संख्या कितनी आ जाएगी, बर्तनों की संख्या 6, और लागत वाले बर्तनों की 2x प्लस 3 था, तो 2 6 कितनी आ गई 15। 6 और 15 हमारा क्या आ गया, 6 तथा 15 हमारा क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। क्या 6 उसके दुगने से 3 ज्यादा है, हाँ जी बिल्कुल है, उसके दुगने से 3 ज्यादा आ गया बेटा। ठीक है, राधे राधे बेटा, जय भोले की। इसी तरह पढ़ते रहना, मेरा साथ देते रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा कर देना, दोबारा सब्सक्राइब ना कर देना, अनसब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है बेटा, बाय बाय।